व्यक्तित्व नहीं, मूल्यों को पहचानने का समय हमारे समाज में अक्सर व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या विचारधारा के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इन सीमाओं से कहीं ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का स्मरण करना प्रेरणा का विषय है। वे केवल एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे शिक्षाविद, लेखक, कवि, गायक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने बीएन कॉलेज, पटना से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर एमए का तथा पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। उनकी विद्वता और ज्ञान की गहराई उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती थी। बरही हाई स्कूल के +2 विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी नई दिशा दी। बरही में जब तक वे रहे, कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके बिना पूर्ण नहीं माना जाता था। उनके नेतृत्व में बरही में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा उन्होंने साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 3 बार अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का सफल आयोजन बरही में और 1 बार चौपारण में कराया। ये उनकी संगठन क्षमता और साहित्य प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने जीवन भाष्य नामक पुस्तक लिखी, जो वास्तव में मानव जीवन के मूल्यों का अद्भुत संग्रह है। ये केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की एक गहरी दृष्टि है। उनकी कविताओं की विशेषता यह थी कि वे जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण गुणों पर केंद्रित थीं, जैसे धैर्य, सहनशीलता, अनुशासन, शिष्टाचार, क्षमा, दया आदि। उन्होंने इन मानवीय गुणों पर सैकड़ों कविताएं लिखी और अंततः उन्हें जीवन भाष्य के रूप में संकलित किया। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए किन मूल्यों को अपनाना आवश्यक है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे और मुझे लगता है कि वे आरएसएस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी थे। मैं उनकी कविताओं के माध्यम से प्रारंभ से ही प्रभावित रहा। मुझे बरही में उनका छात्र बनने का अवसर नहीं मिल सका, क्योंकि तब तक मैं अपने स्कूल जीवन से आगे बढ़ चुका था। बाद में जब मैं शैक्षिक कार्यों से जुड़ा, तो उनसे मिलने जुलने के कई अवसर प्राप्त हुए। वे अब सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव सासाराम, बिहार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज भी उनका अधिकांश समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ही समर्पित रहता है। भारत जैसे विविधता भरे देश में क्या ऐसा समाज बन पाना संभव है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर सम्मान दिया जाए? क्या हमें किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले उसके कार्यों और विचारों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मेरा मानना है कि सच्चा मूल्यांकन व्यक्ति के गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी पहचान के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति समाज को सकारात्मक दिशा दे रहा है, मानवीय मूल्यों का प्रचार कर रहा है, तो वह सम्मान का पात्र है, चाहे वह किसी भी धर्म या संगठन से जुड़ा क्यों न हो। आज आवश्यकता है कि हम संकीर्ण सोच से ऊपर उठें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां इंसान को उसके कर्मों से पहचाना जाए। यही सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा है।